Good morning, students. Myself is Anita Yadav, Assistant Professor of Botany. और आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कि जिम्नोस्पर्म्स का एवोल्यूशन कब किस पीरियड में हुआ और कहाँ से ओरिजिनेट हुए, वो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर बिलीव्ड टू हैव इवोल्व्ड फ्रॉम द पेलियोजोइक टू मीसोजोइक ईरा। ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स का इवोल्यूशन पेलियोजोइक से मीसोजोइक ईरा तक चला। पेलियोजोइक में ही शुरू हुआ और मीसोजोइक ईरा तक इवोल्व हुए। There are three groups of extinct plants that played important roles in evolution of modern gymnosperms. Modern gymnosperms के evolution में तीन पुराने जो ग्रुप्स हैं उनका काफ़ी योगदान था और वो ग्रुप्स थे प्रोजिम्नोस्पर्म, एन्यूरोफाइटेल्स एंड आर्कियोप्टेरिडेल्स। प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स भी आर्कियोप्टेरिडेल्स को बोला जाता है। तो ये जो तीन ग्रुप थे इनसे जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए। In Middle Devonian period, progymnosperms arose from the trimerophytales. मिडिल डिवोनियन पीरियड के दौरान जो जिम्नोस्पर्म्स प्रोजिम्नोस्पर्म्स आए वो ट्राइमेरोफाइट से आए, विच वर एक्सटिंक्ट अंटिल द लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड तक आते आते एक्सटिंक्ट हो चुके थे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए प्लांट। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। हेटेरोस्पोरी हैज़ अराइजन इंडिपेंडेंटली इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स की तरफ आते हैं, तो हेटेरोस्पोरी अराइज हुई सभी ग्रुप्स के अंदर धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली अराइज। हेटेरोस्पोरी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स। जबकि शुरुआती ग्रुप्स में हम देखते हैं होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है और बाद वाले जो ग्रुप्स हैं एडवांस ग्रुप में हम देखते हैं हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट होती है। At earlier time, the cycadophylicales were mistaken for ferns until their seeds were discovered. कि साइकेडोफिलिकेंस को मिस्टेक से फर्न्स मान लिया गया था, लेकिन जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं। There are lines of if evolution in the gymnosperms which does not mean that each family is derived from the one before it. ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एडवांस ग्रुप उससे जस्ट पहले वाली फैमिली से ही डिराइव हो। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी कि आगे वाली फैमिली से भी पीछे की तरफ जाया जा सकता है। फॉसिल एविडेंस रिवील्स दैट बाय लेट डिवोनियन पीरियड सम प्लांट्स कॉल्ड प्रोजिम्नोस्पर्म्स हैड बिगन टू एक्वायर सम एडेप्टेशंस दैट कैरेक्टराइज सीड प्लांट्स। कि कुछ फॉसिल एविडेंस की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि लेट डिवोनियन पीरियड के दौरान जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स थे वहाँ से सीड प्लांट्स के कैरेक्टर मिलना शुरू हुए, उन्हीं को सीड प्लांट्स नाम दिया गया। उनमें जो एडेप्टेशंस थी वो जिम्नोस्पर्म्स की जैसी थी। फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स अपीयर अर्ली इन फॉसिल रिकॉर्ड 360 मिलियन ईयर अगो। 360 मिलियन ईयर अगो पहले सीड प्लांट्स रिकॉर्ड किए गए। उनके फॉसिल रिकॉर्ड से ये जाना गया कि पहले सीड प्लांट्स जो आए थे वो 360 मिलियन ईयर्स अगो आए थे, जिनको जिम्नोस्पर्म्स नाम दिया गया। एंड 200 मिलियन ईयर्स बिफोर फर्स्ट एंजियोस्पर्म फॉसिल रिकॉर्ड किए गए हैं। अर्ली सीड प्लांट्स later lineages all become extinct, but morphological and molecular evidence places surviving lineages of seed plants into two monophyletic sister clades, gymnosperm and angiosperms. कि जो अर्ली सीड प्लांट्स थे और बाद में उनसे जिन जिन प्लांट्स की उत्पत्ति हुई उनके लीनेजेस की स्टडी करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिकुलर एविडेंस को देखते हैं, तो पता चलता है कि सीड्स प्लांट्स दो मोनोफाइलेटिक सिस्टर क्लेड्स में डिवाइड हो गए थे, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म्स यानी जिनमें नेक्ड सीड मिलता है और एंजियोस्पर्म्स जिसमें सीड कोट के अंदर कवर्ड होता है।
जिम्नोस्पर्म्स एवोल्यूशन ऑफ द सीड, कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो मेजर थीम्स इन लैंड प्लांट एवोल्यूशन, लैंड प्लांट्स के एवोल्यूशन की जो मेजर थीम्स थी वो थी कि प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन गेमेटोफाइटिक स्टेज। हम देखते हैं एल्गी से जैसे शुरू होते हैं वहाँ पर गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज शॉर्ट लीड होती है और डिपेंड होती है गेमेटोफाइटिक स्टेज के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस प्लांट ग्रुप की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता जाता है गेमेटोफाइटिक स्टेज में और स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट हो जाती है। गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, जैसे जैसे आगे चलते हैं इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ पोलन रिप्लेसेस स्विमिंग स्पर्म्स, की शुरुआत में जो स्विमिंग स्पर्म्स मिलते थे और फर्टिलाइजेशन के लिए लिक्विड मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आगे एडवांस ग्रुप्स की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर पोलन्स के थ्रू स्पर्म्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ सीड रिप्लेसेस स्पोर्स एज डिस्पर्सल एजेंट, की शुरुआत में जो स्पोर्स थे उन स्पोर्स को रिप्लेस कर दिया सीड्स ने। होमोस्पोरी हिट्रोस्पोरी में बदल गई, सेपरेट मेल और फीमेल स्पोर्स बनने लग गए। जहाँ पर दोनों एक जैसे बनते थे होमोस्पोरस कंडीशन थी, वहाँ से ही एडवांस प्लांट्स में हिट्रोस्पोरी आ गई, सेपरेट मेल और फीमेल स्पोर्स बनने लग गए। ऑल्सो इम्प्रूव्ड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर भी डेवलपमेंट हो गया। जैसे हम देखते हैं एल्गी के अंदर किसी भी तरह के मैकेनिकल टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स तक आते आते वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होने लग जाता है और फिर जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बढ़ते हैं आगे की ओर तो फुली डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। इंक्रीज्ड हाइट एंड स्ट्रक्चरल लेंथ, प्लांट्स की हाइट इंक्रीज हो जाती है और उनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू ड्रायर एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट को लेकर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस प्लांट में आ जाती हैं। उनकी एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं जो उनको ड्राई यानी जीरोफिटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, प्रो जिम्नोस्पर्म्स heterosporous plants acquiring adaptations characterizing seed plants but don't produce seeds. प्रोजिम्नोस्पर्म्स जिनके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट थी और वो सभी एडेप्टेशंस भी थी जो कि सीड प्लांट्स में होती थी, लेकिन वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते थे, तो इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स का एंसेस्टर मान लेते हैं और प्रोजिम्नोस्पर्म नाम देते हैं। नेक्ड सीड नॉट क्लोज्ड इन ओवरीज बट एक्सपोज्ड on modified leaves that form cones or we can say strobili. Cone bearers are conifers. जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि नेक्ड सीड नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरीज, ओवरीज में एनक्लोज नहीं होता है, लेकिन लीव्स के ऊपर मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जिनको स्ट्रोबाइली बोलते हैं, उन पर ये एक्सपोज्ड होते हैं और कॉन बियर करते हैं, तो इसलिए इनको कॉनिफर्स कहते हैं। ओव्यूलेट कॉन हैज स्केल्स, ईच हैज़ 2 ओव्यूल्स ईच कंटेनिंग ए मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूलेट कॉन्स होते हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं और हर एक ओव्यूल 2 ओव्यूल होते हैं और हर एक ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम बियर करता है जिसमें मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। पोलन कॉन कंटेन्स में माइक्रोस्पोरेंजिया, और पोलन कॉन जो होते हैं उन पे माइक्रोस्पोरेंजिया रखती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो कि बाद में माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मियोसिस, और फिर ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं स्पोरोफिल्स में। पोलन ग्रेन एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, जर्मिनेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब, स्लोली डाइजेस्टिंग थ्रू मेगास्पोरेंजियम, और ये पोलन ग्रेन धीरे धीरे पोलन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करते हैं और मेगास्पोरेंजियम में पहुंचते हैं, वहाँ मेगास्पोरोसाइट जिसमें कि मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है और कुछ आर्किगोनिया होती हैं जिनमें एग प्रेजेंट होता है। स्पर्म सेल्स वुड हैव डेवलप्ड इन पोलन ट्यूब विच एक्सटेंड टू फीमेल गेमेटोफाइट, और स्पर्म सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से जो पोलन ग्रेन्स बने थे वो फिर स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये स्पर्म सेल्स फीमेल गेमेटोफाइट में जाती हैं जहाँ पर एग से फर्टिलाइजेशन होता है और ओनली 1 जाइगोट डेवलप्ड इन एम्ब्रियो यूजुअली, केवल एक ही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है।
तो ये जिम्नोस्पर्म्स का डेवलपमेंट किस तरह से जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लाइफ साइकिल चलता है उस पर डिस्कस किया। ओरिजिनेशन हमने देखा कि कौन से पीरियड में हुआ। फिर जिम्नोस्पर्म्स के 4 ग्रुप्स ओरिजिनेट हुए मेनली, कॉनिफर्स, साइकेड्स, गिंगो एंड निटोफाइट्स। अब एक ब्रीफ एवोल्यूशन हिस्ट्री है, इसमें देखो द स्लो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ is an indisputable scientific principle. However, it seems that all the today's widespread plant tribes were already present at the Carboniferous Permian boundary, and that their common ancestor can be largely dated back to the Devonian. कि कार्बोनिफेरस परमियन पीरियड में जो प्लांट्स हम देखते हैं उसके एंसेस्टर्स डिवोनियन पीरियड में आ गए थे, एंड दिस मीन्स दैट द ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शुड बी फाउंड देयर। कि ओरिजिन जो हुआ था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का वो कार्बोनिफेरस परमियन बाउंड्री से लेकर के पीछे डिवोनियन तक था, डिवोनियन से शुरू होकर के। ऑल द फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वर हाईली डेवलप्ड, हैंस इन द फॉलोइंग 300 मिलियन ईयर दे चेंज्ड ओनली स्लाइटली, कि स्लाइट चेंजेज हुए हैं इतने सालों में भी। द स्ट्रेट एवोल्यूशन लाइन टू मॉडर्न डे ओरोकेरियसी वॉज क्लियरली डिफाइंड इन द परमियन पीरियड में ओरोकेरियसी फैमिली मिल चुकी थी। एंड द साइकेड लाइक rudimentary conifer Pernia can be regarded as real living fossil in the Permian. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे दिस ब्लूप्रिंट कैन बी ऑब्जर्व इन इट्स हिडन फॉर्म इन ऑल मॉडर्न डे फ्लोराज। तो हमने देखा कि डिवोनियन पीरियड के अंदर, कार्बोनिफेरस परमियन पीरियड के अंदर जो फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए थे उनसे पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति तब हो चुकी थी। और जिम्नोस्पर्म्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बंधुताएं ये एफिनिटीज़ अपनी शो करते हैं टेरिडोफाइट्स के साथ में और कुछ एंजियोस्पर्म्स के साथ में। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर सिस्टम की जो शुरुआत हुई वो टेरिडोफाइट से हुई, और जिम्नोस्पर्म्स में भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स जाइलम में एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं, इसी तरह जिम्नोस्पर्म्स में भी होती हैं। पर जिम्नोस्पर्म्स का ऑर्डर नीटेल्स एक्सेप्शन है, उसमें जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि एंजियोस्पर्म्स का भी कैरेक्टर है। तो ये दोनों के बीच का बंधुता दर्शाने वाला एक ग्रुप है। तो आज हमने जिम्नोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में जाना। थैंक यू।